गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। इसको लेकर के दोस्तों हम आज जो है वो 4 से 5 ट्रिक इसको डिस्कस करेंगे, जो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके 3 से 4 मेथड होते हैं, तो हम उसको बारी बारी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। मेथड 1 हमारा क्या है? मेथड 1 को हम एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। मेथड नंबर 1 क्या है? एलसीएम मेथड। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हम एलसीएम लेकर के भिन्न का और उससे पता कर लेते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए कैसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई भिन्न है 2/3 और एक भिन्न है 3/4 और एक भिन्न है 1/2। अब इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी इसका जो हर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3, 4 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा 12। इसका एलसीएम हमने ले लिया 12। अब क्या करेंगे, अब जो हर है उसको इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 को डिवाइड करेंगे किससे? हर से। 3 से डिवाइड करने में कितना आएगा? 4 पर जाएगा। तो जो 4 आएगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8। इसी प्रकार से इसको करेंगे, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9। इसी प्रकार से 2 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 और 6 को 1 से करेंगे कितना आएगा? 6। यानी कि हमारा ये अंक आ गए 8, 9 और 6। अब हम इसमें से ये देख लें कि जो भी अंक सबसे बड़ा है ना वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटा अंक है वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। अब इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 3/4। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 6। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 1/2। अब देखिए दोस्तों, हम एक दूसरा मेथड डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें मेथड 2 की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? क्योंकि देखिए मेथड 1 में क्या है, एलसीएम मेथड जो हमने यूज़ किया है इसमें जो सभी अंक है ना वो छोटे छोटे हैं। अब मान लीजिए कि हमें कोई बड़ी भिन्न दे दे और उसमें से हमें डिफरेंस निकालने को बोले, तो हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे? तो उसके लिए हमारा एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, भिन्न को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा अंक सबसे बड़ा है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हमें एक बड़ी भिन्न गिवन है, जैसे कि 1/9 गिवन है और 3/4 गिवन है और एक भिन्न गिवन है हमें 2/7। अब इसमें से हम कैसे फाइंड आउट करें? अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 9 का, 4 का और 7 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बहुत बड़ा पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों अंकों की। जैसे कि इन दोनों अंकों में हमें देखना है कि कौन सबसे बड़ा है, तो हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, यानी कि 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 की 3 के साथ। 4 की 1 के साथ करेंगे कितना आएगा? 4 और 9 की 3 के साथ करेंगे कितना आएगा? 27। अब इनमें से कौन सा अंक बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 4 बड़ा है, 27 तो 27 बड़ा है। तो अब हम इन दोनों में भी देख लेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, क्योंकि ये तो हम देख चुके कि ये तो इससे छोटा है। तो इसके डिस्कस करेंगे। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21। और अगर 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब कौन सा बड़ा है इसमें? यहाँ पर तो आया 8 और यहाँ पर कौन सा था? 21 आया है। तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा? इनमें से बड़ा कौन हो गया? 3/4 बड़ा हो गया। यानी कि हमारा लार्जेस्ट भिन्न जो है वो तो है 3/4 और स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्मॉलेस्ट देखिए इन दोनों में तो स्मॉलेस्ट ये थी और इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सी थी? ये वाली। अब हमें इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट है। 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 7 और 9 की 2 के साथ करेंगे कितना आएगा? 18। यानी कि 18 बड़ा है और 7 छोटा है। तो 7 यहाँ से आया है और 18 यहाँ से आया है, तो हमारी छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये वाली। यानी हमारी स्मॉलेस्ट भिन्न हो जाएगी ये वाली। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना वो लगभग हर जगह लग जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें भी से भी अगर आप बड़े नंबर आ जाएँ, जहाँ तक आपको पहाड़े याद नहीं हैं, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है।
तो उसके लिए हम एक मेथड 3 को डिस्कस कर लेते हैं। मेथड 3 कि मान लीजिए कि अब हमें ज़रूरत नहीं कि हमें सभी पहाड़े आते ही हों, जहाँ तक हमें पहाड़े आते हैं वहाँ तक तो हम इसको ईजिली कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर हमें पहाड़े नहीं आते, जो बड़ी बड़ी भिन्न आ जाएंगी, उसको फिर कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक मेथड होता है डिफरेंस एलसीएम मेथड। डिफरेंस एलसीएम मेथड यानी कि भिन्न का हम डिफरेंस लेंगे अंश और हर का, और उन सभी का अलग अलग लेकर के और फिर उसका एलसीएम लेंगे और उससे फाइंड आउट कर लेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमें एक भिन्न गिवन है 22/35 और एक मान लीजिए गिवन है हमें 11/37 और एक गिवन है 32/84। एक हमें ये भिन्न गिवन है। अब देखिए अभी इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं लगा सकते, एलसीएम तो निकाल ही नहीं सकते भाई, इतना बड़ा है एलसीएम निकालने बैठेंगे तो वो टाइम लगेगा। और उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर 84 है, बड़े बड़े अंक है, 37 है, इनका हमें पढ़ा तो आता नहीं, 37 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का ना अंश और हर का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो 22 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आएगा, 13। इसी प्रकार से इसका और इसका करेंगे तो कितना आएगा, 11 का और 37 का डिफरेंस कितना आएगा, 26। और इनका 84 का और 32 का डिफरेंस कितना आएगा, 52। अब देखिए दोस्तों हमारा डिफरेंस क्या आया, 13 आया इन दोनों का, और इन दोनों का आया है 26 और इसका आया है 52। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 13, 26 और 52। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 52। अब 13 की 52 से डिवाइड करने कितना आएगा, मतलब 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। और 4 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टू जा 8 और 4 टू जा 8, यानी कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। इसी प्रकार से 26 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 22। इसी प्रकार से 52 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, और 32 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 32। अब हम देख लेंगे जो भी अंक हमारा सबसे बड़ा है वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे छोटा है वही हमारी छोटी भिन्न होगी। सबसे बड़ा क्या है, 88, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली, यानी कि ये तो जाएगी लार्जेस्ट भिन्न। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 22, यानी कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली हमारी सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें भी क्या होता है कि कई बार जो है ना हमें इजी क्वेश्चन दे देता है, हमें इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमें जो है ना इनका जो डिफरेंस है वो हमें इक्वल दे देता है। जैसे इसको मेथड 4 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि हमें कोई एक भिन्न दे दी 13/23 और एक दे दी 25/35 और एक भिन्न हमें दे दी 45/55। अब देखो दोस्तों, अब हमें इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, और 25 और 35 का डिफरेंस भी कितना आएगा, 10, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा, 10। अगर दोस्तों डिफरेंस सेम आ जाता है, चाहे वो 1 1 आए, 2 2 आए, या कोई भी अंक अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो हम सिर्फ अंश को देखेंगे। जो भी अंश में अंक सबसे बड़ा होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो भी अंश में हमारा सबसे छोटा अंक होगा वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हमारा सबसे बड़ा अंक कौन सा है अंश में, ये वाला, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, हमारी लार्जेस्ट भिन्न। और सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला 13, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली भिन्न स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता देना, हम उसको कोई सेपरेट वीडियो बना करके या कमेंट में ही उसको आंसर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।